सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड आज की वीडियो में जो है हम रेप्स के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आपका गोल है अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ इंक्रीज करने का तो आपको एक्सरसाइज के कितने रेप्स करने चाहिए, या फिर अगर आपका गोल है अच्छे अमाउंट में मसल बिल्ड करने का तो आपको कितने रेप्स करने चाहिए। बहुत सारे बिगनर्स को जो है इस चीज़ का प्रॉपर आइडिया नहीं होता है, जिसकी वजह से स्टार्टिंग में उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करते रहते हैं वो उनको अच्छा आइडिया होता रहता है, जिसकी वजह से वो जो है अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो अगर हम रेप्स की बात करें कि आपको एक्सरसाइज के कितने रेप्स परफॉर्म करने चाहिए, वो जो है डिपेंड करती है मोस्टली आपके गोल्स के ऊपर। कि अगर आपका गोल है कि आपको अपनी बॉडी में जो है एक अच्छे अमाउंट में स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है, कि आप जो है एक अच्छे अमाउंट में डेडलिफ्ट कर सके, या फिर आप बैक स्क्वाट अच्छा कर सके, अपना बैक स्क्वाट इंप्रूव कर सके, हैवी वेट्स को ग्राउंड से लिफ्ट कर सके, तो और साथ ही साथ आप जो है साइड बाय साइड थोड़ा मसल बिल्ड कर सके, उस केस में जो है आपको अपनी रेप रेंज जो है अलग चूज करनी होगी। वेरेज अगर आपका गोल है कि आप एक अच्छे अमाउंट में मसल बिल्ड कर सके एंड साइड बाय साइड आपकी बॉडी में थोड़ी स्ट्रेंथ भी बिल्ड हो जाए, तो उस केस में जो है आपको एक अलग रेप रेंज चूज करनी होगी। एंड आज की वीडियो में जो है हम इन्हीं कुछ केसेस के बारे में बात करने वाले हैं। सो अगर हम केस 1 की बात करें तो वो है स्ट्रेंथ बिल्डिंग। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जैसे कि पावर लिफ्टर्स हो गया, वेट लिफ्टर्स हो गया, जिनका गोल होता है कि उनकी बॉडी में जो है एक अच्छे अमाउंट में स्ट्रेंथ हो सके, ताकि वो जो है हैवी वेट्स को ग्राउंड से लिफ्ट कर सके। तो ऐसे केसेस में लोगों को क्या करना चाहिए कि एक एक्सरसाइज को उनको 1 to 5 की रेप रेंज में परफॉर्म करना चाहिए, ताकि उनकी जो है एक अच्छे अमाउंट में स्ट्रेंथ बिल्ड हो सके। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि आपको जो है 1 to 5 की रेप रेंज में क्यों परफॉर्म करना चाहिए। उसका अगर हम एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन देखें तो हमने 10th क्लास के अराउंड ये एक बात सुनी होती है कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कि कितनी पावर जनरेट होगी डिपेंड करता है कि हमने कितना काम करा और कितने समय में उस काम को करा। सो जब हम एक एक्सरसाइज को 1 to 5 की रेप रेंज में परफॉर्म करते हैं तो उससे क्या होता है कि यहाँ पे हम हैवी वेट्स को लिफ्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली आप अगर लो रेप्स कर रहे हैं तो आप हैवी वेट्स को उठाएंगे, तो यहाँ पे हम काम ज़्यादा कर रहे हैं, वर्क डन जो है हमारा ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा, हमारी पावर इंक्रीज होगी। अब क्योंकि यहाँ पे रेप रेंजेस कम है, 1 to 5 के बीच में रेप रेंजेस है, कभी कभार 2 होती है, 3 होती है, तो उसको जो है आपको करने में इतना टाइम नहीं लगेगा, अराउंड 10 से 20 सेकंड्स लगते हैं, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे टाइम कम लग रहा है। उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी पावर और इंक्रीज होगी। इसलिए हमेशा ये प्रेफर करा जाता है कि अगर आपका गोल है अपनी बॉडी में एक अच्छे अमाउंट में स्ट्रेंथ इंक्रीज करने का, तो आपको जो है एक्सरसाइज को 1 to 5 की रेप रेंज में ही करना चाहिए। इसके जो है बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जैसे कि 5 star 5 हो गया, यानी कि आप 5 रेपिटेशंस करेंगे, 5 सेट्स करेंगे, या फिर 3 star 5 हो गया, 2 star 7 हो गया। तो वो जो है आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आपका कौन सा उस दिन मूड है, हैवी लिफ्ट करना है, ज़्यादा ही हैवी लिफ्ट करना है, तो उस टाइम जो है आप बहुत कम रेप्स कर सकते हैं, जैसे 2 रेप्स कर लिए और 7 सेट्स कर लिए, तो उस केस में जो है आप बहुत ज़्यादा हैवी जा सकते हैं। तो वेरेज अगर आपका उस दिन मूड है कि आपको जो है हैवी भी लिफ्ट करना है लेकिन रेप्स भी ज़्यादा परफॉर्म करना है, तो आप जो है 5 star 5 कर सकते हैं। सो ये था केस 1 जिसमें हमारा गोल है स्ट्रेंथ बिल्डिंग का एंड साइड बाय साइड थोड़ा मसल बिल्डिंग का। तो इस केस में जो है आपको 1 to 5 रेप रेंज में जो है एक्सरसाइज को परफॉर्म करना चाहिए। अगर हम केस 2 की बात करें तो वो है मसल बिल्डिंग। बहुत सारे लोगों का जो है ये ड्रीम होता है या फिर उनका एक गोल होता है कि उनकी जो है एक अच्छी फिजिक हो, साथ ही साथ उनकी बॉडी जो है एक अच्छे शेप में हो। इसलिए अगर आपका गोल है मसल बिल्डिंग करने का, तो आपको जो है एक एक्सरसाइज को 6 to 12 की रेप रेंज में परफॉर्म करना चाहिए। जैसे कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर मसल बिल्ड करनी है, जैसे अगर आपको शोल्डर बिल्ड करना है, तो आपको जैसे एक्सरसाइज है शोल्डर प्रेस, तो आपको उसके 4 सेट्स करने होंगे 10 रेपिटेशंस के। अब यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि हमने रेप्स बढ़ा दिए तो हमें जो है वेट कम करना होगा। वेट कम करते हैं तो हमारा वर्क डन जो है थोड़ा कम हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है कि वर्क डन हमारा कम हुआ, साथ ही साथ क्योंकि रेप्स हमारे बढ़ गए हैं तो हमारा जो है टाइम भी बढ़ चुका है। हमारे को जो है 10 रेपिटेशन परफॉर्म करने में उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा इनकम्पैरेटिवली अगर हमारे को 2 रेपिटेशन परफॉर्म करने हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो स्ट्रेंथ बिल्ड होती है वो कम होती है इनकम्पैरेटिवली जो स्ट्रेंथ आपकी 1 to 5 रेप रेंज में बिल्ड होगी। वेयरएज यहाँ पे आपकी जो मसल बिल्ड होती है वो ज़्यादा होती है इनकम्पैरेटिवली जो आपकी 1 to 5 रेप रेंज में मसल बिल्डिंग होगी। इसलिए मसल बिल्डिंग के लिए जो है ये वाली रेप रेंज प्रेफर की जाती है, वेयर स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए जो है 1 to 5 वाली रेप रेंज प्रेफर करी जाती है। वेयर अगर हम केस 3 की बात करें तो वो है मसल एंड्योरेंस। अगर हम मसल एंड्योरेंस को समझे तो वो बेसिकली एक टेक्निक होती है जिसमें हम जो है एक हाई अमाउंट में रेपिटेशन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे मसल एंड्योरेंस में जो है हम 12+ रेपिटेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब वो 12+ में आप 15 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। मसल एंड्योरेंस का बेसिकली गोल ये होता है कि हम जो है एक पर्टिकुलर वेट को जो है अपनी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा आसान बना लें। यानी कि अगर हमारी बॉडी को कहा जाए कि हमारे को वो वेट लिफ्ट करना है तो हमारे लिए वो इतना आसान हो जाए
कि हम उस पर 20 से 25, 30 जितना हमारा मूड है उतने रेपिटेशन लगा सके डिपेंडिंग अपॉन आवर स्ट्रेंथ। सो इसलिए अगर आपको मसल इंड्योरेंस बिल्ड करनी है, यानी कि अगर आपको समझिए बैक स्क्वाट करना है 40 kg का और आपका गोल है कि मेरे को जो है बैक स्क्वाट इतना आसान बन जाए मेरे लिए 40 kg का कि मैं उस पर 20-25 रेपिटेशन आराम से लगा सकूँ, तो आपको जो है इस रेप रेंज में परफॉर्म करना होगा, यानी कि 12+ रेप रेंज में। आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप जैसे 15 स्टार 4 कर सकते हैं, यानी कि 15 रेप्स के 4 सेट, या फिर 20 स्टार 3 कर सकते हैं, 20 रेपिटेशंस के 3 सेट्स। तो इस तरीके से जो है अपनी मसल इंड्योरेंस बिल्ड कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से जो है वो वेट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और उस पर आप जो है हाई रेपिटेशन लगा सकेंगे। सो गाइस, ये थे वो सारे केसेस। आप इसको जो है अपने गोल के हिसाब से देख के जो है एडजस्ट कर सकते हैं एंड उसी हिसाब से आप जो है अपने लिए रेप रेंजेस डिसाइड कर सकते हैं कि आपको जो है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को कितनी रेप रेंज में परफॉर्म करना है। वेयर अगर कोई नॉर्मल इंसान है जिसका गोल है कि उसकी एक अच्छी फिजिक भी बिल्ड हो जाए, साथ ही साथ उसकी जो है स्ट्रेंथ भी थोड़ी बिल्ड हो जाए, तो वो जो है इनका मिक्सअप कर सकता है बेसिकली। जैसे कि अगर आज उनका ट्रेनिंग तो आप समझ लीजिए आप आज चेस्ट ट्रेन करने वाले हैं, उस केस में क्या होगा कि आप जो है बेंच प्रेस मार सकते हैं, हैवी जा सकते हैं, आप 1 to 5 की रेप रेंज में बेंच प्रेस मार सकते हैं, जिससे आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड होगी। एंड फिर अगली 2 एक्सरसाइजेज जो चेस्ट की आप मारने वाले हैं, आप जो है 6 to 12 रेप रेंजेस में जो है वो मार सकते हैं, जिससे आपकी जो है एक अच्छे फिजिक भी बनेगी। तो इस तरीके से आपकी स्ट्रेंथ भी बिल्ड होगी एंड साइड बाय साइड आपकी फिजिक भी बिल्ड होगी। तो इस तरीके से जो आप अपने वर्कआउट को प्लान कर सकते हैं और अपना जो गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। सो ये थे वो सारे केसेस जिसमें मैंने जो है आपको ये बताया कि आपको एक पर्टिकुलर केस के लिए अगर आपको स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है, मसल बिल्ड करनी है या मसल इंड्योरेंस बिल्ड करनी है, तो उन केसेस में आपको क्या रेप रेंजेस में वर्कआउट करना चाहिए। मैं होप करता हूँ कि आपको जो ये बात अच्छे समझ आ गई होगी एंड आपकी जो कन्फ्यूजन होती है रिगार्डिंग की किस रेप में परफॉर्म करें ताकि हमारा ये गोल जो है वो अचीव हो सके, वो जो है धीरे धीरे क्लियर हो गई होगी। तो मैं होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कौन से नेक्स्ट टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप जो है मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त नवाज़ ज़ेबा चलता हूँ। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।